क्या आप भी इन्फ्लेशन से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉकग्राफ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, यानी कि कैसे हरा सकते हैं। महंगाई एक ऐसी समस्या है जो इंसानी जीवन में हर किसी को प्रभावित करती है, हर किसी को प्रॉब्लम लाती है। महंगाई जब बढ़ जाती है तो हमारा जो इनकम होता है वो कम हो जाता है। महंगाई बढ़ने की वजह से हमारा इनकम कम हो जाता है और हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। परचेजिंग पावर मीन्स आप किसी चीज़ को खरीदने जाएंगे, वो महंगा होगा तो हमको ज़्यादा पैसा स्पेंड करना होगा, इसलिए वो परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाती है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमारे कैपेसिटी से बाहर हो जाती है, तो हम नहीं खरीद सकते, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर कम होना। तो महंगाई इंसानी जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि महंगाई से हम कैसे बच सकते हैं और अपने पैसे को कैसे हम ऐसा जगह पे लगा सकते हैं जो कि हमको महंगाई से बचाती है। महंगाई से बचने के इस वीडियो में हमने 3 तरीके पे डिस्कस किया है और देखें आप पूरा इस वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए कि महंगाई से आप कैसे बच सकते हैं। इन्फ्लेशन को काउंटर करने का सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका है आप अपना इनकम सोर्स बढ़ा लें। अपना इनकम सोर्स जो है वो 1 से 2 कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम ज़्यादा आएगा। और ये आप कर सकते हैं कुछ अपनी पुरानी नौकरी बदल के कोई नई नौकरी ढूंढ कर, या फिर एक छोटा मोटा व्यवसाय करके आप ये कर सकते हैं। आप इससे भी इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं। दूसरा जो अहम तरीका है वो आप क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी सामान ना खरीद कर मतलब मेरे पड़ोसी ने कोई सामान खरीद लिया तो मैं भी देखकर खरीद लेता हूँ, उसको खरीद लो। जो हमारे जीवन में जो सामान हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है उसको हम ना खरीदें, अवॉइड करें। हम लोग मार्केट चले जाते हैं तो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। हमारी ज़रूरत की चीज़ें तो हम लेते ही हैं, जो अननेसेसरी सामान है उसको भी खरीद लेते हैं। तो उसकी वजह से भी महंगाई हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमको इफेक्ट कर जाती है। तो आप उस चीज़ से भी बचकर महंगाई को काउंटर कर सकते हैं। तो अननेसेसरी सामान आज के बाद आप ना खरीदें और जो ज़रूरत की सामान है उसी को खरीदें। इससे भी आप बहुत हद तक आप महंगाई को काउंटर कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, आपके पास जो आपने कमाया हुआ पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इन्फ्लेशन काउंटर करने में मदद करेगा। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सबसे नंबर 1 पे आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में। आप कमोडिटीज़ का मतलब क्या है, कमोडिटीज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है, तो आप उसमें जब इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पैसा है, तो वो महंगाई के साथ साथ बढ़ता रहेगा। कभी कभी कुछ सिनारियों पे तो महंगाई से भी ज़्यादा बढ़ जाता है उसका पैसा, तो आपका कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, नहीं तो आपका जो है बैलेंस मेंटेन करके वो चलेगा। कमोडिटीज़ में सबसे फेमस 2 कमोडिटीज़ हैं, सोना और चांदी, यानी कि गोल्ड और सिल्वर। अभी आप बोलोगे कि गोल्ड और सिल्वर खरीदने में, स्टोर करने में, रखने में उसका सेफ्टी का इशू होता है, तो आजकल जो है डिजिटल गोल्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप डिजिटली गोल्ड भी खरीद सकते हैं। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने मोबाइल से या फिर अपने डेस्कटॉप पीसी से आप कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीद लें, उसके बाद आपके आईडी पे वो पड़ा रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो है चालू रहेगा। आप इंडिया पे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि अभी कमोडिटीज़ का ऑप्शन देते हैं, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसका चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका जो है प्रोसेस आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसी में एक पॉइंट और ऐड करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि वो भी आपको जो इंडिया के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है, बॉन्ड्स जो है वो भी इन्फ्लेशन के साथ साथ ही अपना ग्रोथ करता है। जितना ही महंगाई बढ़ेगा उतना भी बॉन्ड्स का ही जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। तो आपका जो पैसा है बॉन्ड के साथ साथ आपका भी पैसा बढ़ता रहेगा। तो महंगाई को उस तरीके से भी आप काउंटर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक तरीका है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो महंगाई आपका इंडिया में हर साल 7% के आसपास बढ़ता है, और बॉन्ड्स कभी कभी उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देता है। कभी कभी 8-9% भी चला जाता है, कभी कभी 6-7% रहता है। तो आपको महंगाई से बहुत हद तक बचाता है बॉन्ड्स। तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके आप महंगाई से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और प्रोडक्ट मैं आपको ऐड करता चलूँ इसमें, तो आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल इस्टेट भी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है इन्फ्लेशन को काउंटर करने से। इन्फ्लेशन को काउंटर करने में
में आपको मदद करता है, रियल इस्टेट भी आपको बहुत हद तक मदद करता है। रियल इस्टेट का मतलब क्या है, आपने कुछ लैंड या फिर ज़मीन खरीद लिया, घर बनाने वाला ज़मीन खरीद लिया या फिर खेती करने वाला ज़मीन खरीद लिया। दूसरा क्या है, आपने बना बनाया घर खरीद लिया। मेन रियल इस्टेट का जो मेन फोकस होता है वो बिल्डिंग्स ही होती हैं, घर होते हैं जो कि हम लोग रेंट पे दे सकते हैं खरीद के, क्योंकि आपके पास जो पैसा है उस पैसे को बैंक अकाउंट में ना रख के आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं या फिर कोई बना बनाया घर खरीद सकते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको जो है रेंट पे चला सकते हैं। या फिर अभी बहुत सारी जो रियल इस्टेट कंपनी है वो अपना शेयर देती हैं, आप उनके शेयर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रियल इस्टेट कंपनी अच्छा काम कर रही है और रेंट से उनको अच्छा पैसा आ रहा है, तो आप उनके शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को काउंटर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अभी ये सारा मैं जो बताया आपको, तो आपको लगेगा कि राकेश भाई ऐसा क्या है कि ये सब में ही हमको इन्फ्लेशन से काउंटर करने में मदद करेगा। हम बैंक अकाउंट में भी पैसा रखते हैं तो हमको भी वहाँ से भी तो इंटरेस्ट आता है। मैं मानता हूँ वहाँ से इंटरेस्ट आता है, आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं इंटरेस्ट आता है, बट वो आपको लगता है कि यहाँ आपका पैसा बढ़ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में कोई भी सेविंग अकाउंट आपको कितने % पैसा इंटरेस्ट देते हैं, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं देते हैं सेविंग अकाउंट्स। करंट अकाउंट तो इंटरेस्ट देते भी नहीं। और इन्फ्लेशन रेट जो है आपका इंडिया पे क्या है, इन्फ्लेशन रेट आपके इंडिया पे 7.5% के दर से हर साल बढ़ता है और बैंक भी हर साल ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, करेक्ट। तो उस हिसाब से आपका पैसा हर साल 2 या 3% डिक्रीज होता है, कम होता है। बट आपको लगता नहीं है कि आपका पैसा कम हो रहा है, पर आपका पैसा हर साल 2-3% कम हो जाता है। तो आप सेविंग अकाउंट पे पैसा अपने सिर्फ काम के लिए रखें, थोड़ा बहुत यूजेस के लिए रखें, बट मेजर पैसा आप जो है इन्वेस्ट करके रखें, या फिर जो मैंने बताया वो सब तरीका फॉलो करके आप रख सकते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बढ़ता नहीं, घटता है, मेरा ये मानना है। और आप भी समझ गए होंगे कि सेविंग अकाउंट जो है 4-5% देता है, महंगाई 7% बढ़ता है, तो हमारा 2% पैसा हर साल चला जाता है। और उसमें बैंक के कुछ फीसेस होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फीस, डेबिट कार्ड फीस, कुछ नेट बैंकिंग फीस, बहुत सारे ऐसा फीस ले लेता है बैंक जो आपको पता भी नहीं चलता और आपका पैसा वहाँ से कम हो जाता है। अभी आप बोलोगे कि एफडी क्यों अच्छा नहीं है, हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, वो तो हमको 6-7% देता है। हाँ, मैं मानता हूँ एफडी 6-7% देता है, बट इन्फ्लेशन का क्या है, इन्फ्लेशन कभी हमारे कंट्रोल पे नहीं रहता है। कभी 7% तो एक एवरेज चलता है, कभी 8%, 9% भी चला गया। उस टाइम पे एफडी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि एफडी जो है वो एक फिक्स्ड प्राइस, आपको फिक्स्ड अमाउंट देता है जो कि इंटरेस्ट का। बट इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। इन्फ्लेशन कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जो मैंने इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगा घटेगा, तो आप उस तरीके के इस्तेमाल करके अपना इन्वेस्टमेंट करके जो है इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं। एफडी कुछ हद तक ठीक है, बट एफडी उतना भी अच्छा ठीक नहीं है, उतना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है जो कि आप इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके आप रख सकते हैं, ताकि हमारे अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं और आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।